हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए लेके हाजिर हूं कर्सलेट्स का पार्ट 3। ठीक है, आज थर्ड क्वेश्चन है जिसमें थोड़े से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और एक एक करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो हम समझते हैं एक एक करके। यह कह रहा है कि एक स्कूल में 800 विद्यार्थी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इससे मतलब है। उसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थी जो 5 शहरों में घूमने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, अजमेर, जोधपुर और वाराणसी। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख रखा है दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अजमेर और जोधपुर। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों का 54% क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो 800 का 54% कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 पचे 40 और 3 43, यानी कि 432 क्या होंगे, लड़के होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो शेष क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो एक मेथड होगा लड़कियों की संख्या निकालने के लिए कि आप 800 में से 432 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 368। तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे, यह दूसरा मेथड हो जाएगा कि 800 का 54% लड़का है तो कितनी होगी, 46% लड़की होगी। ठीक है, 00 से 00, 6 8 48 का 8, 4 6 चौका 24, सॉरी 8 चौका 32, 4 36। इस तरह से भी निकल जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कह रहा है कि नेक्स्ट लड़कियों की कुल संख्या का 1/4 मुंबई और 25% लड़कियां दिल्ली जाती हैं। ठीक है, 1/4 कहाँ जाती हैं, मुंबई, और 25% दिल्ली जाती हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ, दोनों संख्या क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो हम 368 का 1/4 निकालेंगे तो 4 9 36 और 4 दूना 8, यानी कि 92 लड़कियां कहाँ जाती हैं, मुंबई घूमने जाती हैं, और 92 लड़कियां ही दिल्ली घूमने जाती हैं। तो दिल्ली में हम लिख दिए 92 और मुंबई में भी लिख दिए 92। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली जाने वाली लड़कियों की संख्या का आधा जोधपुर जाती है। ठीक है, दिल्ली जाने वाली लड़कियों की संख्या का आधा जोधपुर जाती है। कहाँ जाती है, जोधपुर। तो 92 का आधा कितना हो जाएगा, 46। शेष का 5/6, शेष का 5/6 कहाँ जाती है, अजमेर। ठीक है, अजमेर जाती है। तो अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि 92 कितना निकल गया, 2 2 4 और 9 9 18, 184, और उसमें से 46 और निकल गया। तो कितना हो गया, 6 4 10, 8 4 12, 1 13, 230 निकल गया। तो 230 निकल गया कितना में से, 368 में से। 368 में से 230 निकल गया। तो अब कितना बचा, 8 13 16 में से, सॉरी 6 में से 3 गया 3, 138। और 138 का कह रहा है क्या कि 5/6 कहाँ जाती हैं, अजमेर जाती हैं। ठीक है, तो 5/6 अजमेर जाती है, यानी कि 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 23 बचे 115। 115 लड़कियां कहाँ जाती हैं, अजमेर जाती हैं। और शेष कितना हो जाएगा, 5/6 निकल जाएगा तो किसी संख्या का शेष 1/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और 23 लड़कियां कहाँ जाती हैं, वाराणसी जाती हैं या बनारस जाती हैं। अब बात लड़कियों की हो गई, अब लड़कों की तरफ चलते हैं। लड़कों की कैसे क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मुंबई जाने वाली लड़कों की, मुंबई जाने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की कुल संख्या, सॉरी मुंबई जाने वालों की कुल संख्या कितना है, 192 है। ठीक है, तो कहाँ गया मुंबई, मुंबई में कुल मिला के 192 आदमी गया है, लड़का लड़के मिलके। ठीक है, तो 100 लड़के गए होंगे क्योंकि 92 लड़कियां गई हुई हैं। दूसरा देखते हैं कि कह रहे हैं कि लड़कों की कुल संख्या का 1/4 भाग वाराणसी गया हुआ है। लड़कों की कुल संख्या यानी कि 432 का 1/4 कितना हो जाएगा, 108। 108 कहाँ गया हुआ है, बनारस गया हुआ है या वाराणसी गया हुआ है।
101 लड़के अजमेर गए हुए हैं, 101 लड़के अजमेर गए हुए हैं, ठीक है। और शेष लड़कों का 2/3 भाग दिल्ली गया हुआ है, शेष लड़कों का 2/3 भाग। तो कितने लड़के चले गए? 8 1 9 और 10 10 20 10 30, 432 में से 309 चले गए। तो 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 2 में 123। अब कह रहा है कि 123 क्या बचे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो कह रहा है कि 123 का 2/3 क्या है? दिल्ली जाते हैं। तो 123 का हम 2/3 निकालेंगे, 123 का 2/3, तो 3 चौका 12, 3 एकम 3, 4 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी कि 82 लड़के कहाँ जाएंगे? 82 लड़के कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। और जो शेष बच गए, यानी कि एक कितना बचे? 1/3, तो 41 लड़के कहाँ जाएंगे? आपको जोधपुर जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा एक डाटा तैयार हो गया, जिसको हम क्या करेंगे? इसी के आधार पे इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जैसे कि आप लोग रीजनिंग में पजल बनाते होइएगा, तो पहले डायग्राम या उसका चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसको सॉल्व कर उसके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट्स भी एक तरह का मैथ का पजल ही कहा जाता है इसको, ठीक है। जो कि क्या किया जाए कीजिए, पहले इसके पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसका एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट के आधार पर क्या कीजिए, आने वाले 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होता है। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी घूमने जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, वाराणसी घूमने जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ वाराणसी जाने वाली कितनी लड़कियां हैं? 23 लड़कियां हैं, ठीक है। और लड़कियों का प्रतिशत बताना है, तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 368 है। कहने का मतलब कि कितनी प्रतिशत लड़कियां ऐसी है जो कहाँ जाती हैं? वाराणसी घूमने जाती हैं। तो इसको आप लोग काटिएगा, तो 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा 25, 23 चौका 92, यानी कि 25/4। तो ये हम लिख सकते हैं 25/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.25%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अजमेर और मुंबई घूमने वाले विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करें। अजमेर और मुंबई घूमने वाले विद्यार्थियों का अनुपात। तो यहाँ विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों शामिल हो जाता है, ठीक है। विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कह रहा है कि क्या अजमेर और मुंबई, तो अजमेर में 101 प्लस 15, 101 प्लस 115 रेशियो मुंबई बताना है ना। मुंबई में 100 प्लस 92, 100 प्लस 92, यानी कि 5 1 6 और 10 11 21, अनुपात 192, ठीक है। अब यही इसका अनुपात हो गया। अब इसको काट लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम काट देते हैं इसको, 108 और 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर कितना कट जाएगा? 12 9 108 और 12 8 96, यानी कि 9:8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि वाराणसी घूमने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिल्ली घूमने वाले विद्यार्थियों का संख्या का कितना प्रतिशत है, विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। अब देखिएगा, अब फिर यहाँ हम टोटल वाराणसी घूमने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखेंगे। तो वाराणसी कितने गए? 108 और 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 131। अब बटा कहाँ से? तो दिल्ली से बात कही गई है। तो दिल्ली कितना है? 2 2 4 8 9 17, यानी कि 131 जो है 174 का कितना प्रतिशत है, यही बात कही गई है। तो अब इसको कटाइएगा, तो सिंपल आप लोग भाग दे दीजिएगा तो आपको बेटर हो जाएगा। 13,100 भागा 174, ठीक है। तो इसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको कितना आया है, क्योंकि मैं देखता हूं कि डीआई में कोई कमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा।
बस इसको आप लोग कटा के आंसर कर देना है। दिल्ली घूमने वाले लड़के मुंबई घूमने वाली लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। दिल्ली घूमने वाले लड़के कितने हैं? 82 है। कितना है? 82। अब मुंबई घूमने वाली लड़कियां कितना है? 92। ठीक है, तो इसी को अनुपात ज्ञात करना है। तो 41 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 46। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोग क्लियर, 41 अनुपात 46। ठीक है, तो इसका आंसर 3 नंबर का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान बच्चे वीडियो देखते हैं मेरे। ठीक है, तो उन बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। 131/174 गुने 100। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, दो या 3 वीडियो के बाद DI का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैं अर्थमेटिक DI अभी नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जो ओल्ड पैटर्न या जो भी न्यू पैटर्न DI है उसी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, जब RRB का मेंस का टाइम होगा उस समय मैं आप लोग के लिए अर्थमेटिक DI कराऊंगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित DI, टाइम एंड वर्क पे आधारित DI, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित DI। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद एक होगा टॉपिक आपका इसी DI में, मिक्स DI। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन उससे हम लोग कर लेंगे और उसके बाद फिर 8 बजे वाला टाइम पे आप लोग के लिए जो बचा हुआ बैंकिंग है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।